सर फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में इंटरव्यू को लेने की क्या जरूरत? ये कोई यूपीएससी या आरएस का एग्जाम तो है नहीं जिसमें आप किसी स्टूडेंट की पूरी पर्सनालिटी चेक कर रहे हो। फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में तो इसका कोई सेंस भी नहीं है। सर पियोन के कार्य क्या क्या होते हैं, सर हमसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे? और सबसे तगड़ा सवाल जो मुझे आप लोगों का लगा कि सर इंटरव्यू कहीं इंग्लिश में तो नहीं होगा। अरे भाई साहब अकेडी बात कर रही आओ थे, नहीं फोर्थ ग्रेड का इंटरव्यू वो क्यों इंग्लिश के अंदर लेंगे? और मैं तुम लोगों को मैसेजेस पे भी यही कह रहा हूं कि थे उन दुकड़ेरी चिंता पहली कर रही आओ जको दुकड़ो जायो भी नहीं है, और उस दुकड़े को तुम लोग भूल के बैठो। एग्जाम किसी भी वक्त हो सकता है, उसकी तैयारी आप अच्छे से करो। आपके हाथ में जो 85 मार्क्स है उन 85 मार्क्स की आप तैयारी अच्छे से करो। और उसके बाद में, क्योंकि एक चिंता आप में से कईयों की ये भी है कि सर ऐसा ना हो कि वो 15 नंबर जो है उसमें पूरा गबन हो जाए, हमें 0 नंबर मिल जाए। कम से कम हमें कितने नंबर लेकर आने हैं, हम क्या करें, या 85 मार्क्स में हम कम से कम कितने लेकर आए ताकि इंटरव्यू में हम मिनिमम मार्क्स भी लेकर आए तो भी हम सिलेक्शन कर जाएं। तो इस चीज की भी हम बात करेंगे, हम इस चीज की भी बात करेंगे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो घणो थाने लोड लेवनो नहीं है। पहले आप लोगों को जो 85 मार्क्स है, जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, हिंदी के 50 नंबर के, 25 नंबर की जो कला एंड संस्कृति होगी, और 10 नंबर की जो तुमसे इंग्लिश पूछे जानी है, तो उसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अब हाँ, एक सवाल ही आ सकता है कि सर 15 नंबर रो माने गरीब इंटरव्यू रखने जरूरत ही कटाई थी। तो एक पॉइंट ये भी है यार कि ये जो एग्जाम देने वाले हैं, सिर्फ अब क्वालिफिकेशन भले 10th पास हो, लेकिन एग्जाम देने वाले ग्रेजुएट भी आएंगे, कोई बीटेक भी आएंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ पीएचडी वाले ना आ जाए, बस ये तो पता रखना, वो भी आएंगे। तो उनसे ये पूछना होता है कि भाई साहब ये काम आप क्यों करोगे, आपको इस काम का एक्सपीरियंस है, ढंग से कर भी पाओगे, नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए भी आप बोल सकते हो कि इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू में ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब है कि आप किस तरीके से हो, क्या व्यवहार है, वो सारी चीजें आप लोगों के चेक की जाएगी। तो सर सवाल कई कई पूछेला थे, मनाओ बताओ। बहुत से तो आप लोगों को पता होंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए। परिचय में आपको खुद का नाम बताना है, पूरा नाम बताना है, फादर्स नेम आप उसमें साथ में इंक्लूड कर सकते हो, कहां से हो वो सारी चीज आपको बतानी है। और जिस जगह से आप हो, जिस भी प्लेस से आप हो, उस प्लेस के बारे में आपको कुछ इनको जानकारी होनी चाहिए। जिन जगह, अगर आप जोधपुर से हो तो जोधपुर में ऐसी कोई चीज जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है, जोधपुर की ऐसी कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। और फिर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब ये मैं ईमानदारी हूं बताई जो थे, ध्यान रख जो, जब भले ही आपके बीए कर रखी है, किसी ने एमए कर रखी है, किसी ने, भाई साहब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कोई पीएचडी वाला ना हो भाई साहब, कि किसी ने ये कर रखी है, तो आपकी जो भी है, मतलब रियल बतानी है, हमें इस चीज का ध्यान रखना कि ये मेरी क्वालिफिकेशन है। और अगला सवाल वापस इससे यही कनेक्ट होके ये वाला आएगा, इसके जवाब सोच के रखना है कि भाई साहब अगर ये है क्वालिफिकेशन ये है तो आप चपरासी की नौकरी क्यों करना चाहते हैं। इसका एक सिंपल सा जवाब ये हो सकता है कि सर हम बैकअप में एक बार हम ये चीज चाहते हैं ताकि हमारे पास एक सिक्योरिटी रह जाए, फैमिली की सेफ्टी रह जाए। सिंपल सी बात है सर। पाचे माने घराड़ी लोड मान नहीं रहे कि टुकड़ो प्रबंध होयोड़ो है, उन बाद रे मायने में थोड़ा आगे बढ़न खेल सका। आगे बढ़न खेल सका रो कई मतलब होगा सर, इसके बाद में हम किसी चीज को 2-4 साल का अच्छे से टारगेट देकर हम उसकी तैयारी कर सके, तो एक हमारे पास फिक्स जॉब हो जाए तो ये चीज आसानी होगी। और गवर्नमेंट नौकरी में थाने ठाई जाए कि सिक्योरिटी मिलिया करे पूरी लाइफ टाइम रीत भड़े कहीं जो जाए, और एक रीजन हो सके। बाकी अगर आपका खुद का कोई दूसरा कारण है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये नहीं बोलोगे कि सर जब से मैं बच्चा था तब से मेरा एक सपना था कि मैं फोर्थ ग्रेड की नौकरी लगूं। तो नहीं, ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप लोग ये जवाब दोगे। एक बार के लिए ये जो है कि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रह जाएगा, आप इस जवाब के साथ जा सकते हो। और इससे पहले क्या कर रहे थे, तो जो कुछ भी कर रहे थे, अगर कोई काम कर रहे थे, किसी दुकान पे लगे हुए थे, कोई कंप्यूटर का काम कर रहे थे, किसी स्कूल में लगे हुए थे, जो भी है ऑनेस्टी से बताना है। मैं थाने बता रही हूँ, कोई बंदूक लेन नहीं बैठा रहे वाला। एक टाइम सॉरी इंटरव्यू में कहीं हो जाला कहीं हो जाला एडो की नहीं रहे वाला, तो आ लोड नहीं लेना है थाने। और उसके बाद कुछ सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। गरीब आराम सवाल है सर, हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो जोधपुर है। मैं उम्मीद कर रही हूँ थाने ध्यान होवेला। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है ये पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या फिर इससे ज्यादा ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रियों के जो नाम हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। बेसिक है, कोई एडो खूंखार नहीं है, ध्यान रख जो। और आप जिस जिले से है उसकी क्या खास बात है ये मैंने पहले भी बताई, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है उससे क्या क्या काम हो सकता है, या आपसे क्या क्या काम की उम्मीद है। तो उठे थे झाड़ू लगावना है और मत कह दीजो ध्यान रख जो।
उसके लिए अलग से सफाई कर्मी होंगे। आपके काम क्या क्या हो सकता है सर? सबसे पहले ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कई ऑफिसेज में आपको सबसे पहले आना है, सबसे बाद में जाना है, सिंपल सी बात है। ऑफिस को बंद करना है, क्लोज करने की जिम्मेदारी आपकी होगी सर। दस्तावेज जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाए उन डॉक्यूमेंट्स को आपको कोई भी अथॉरिटी है, अधिकारी है, वो उन तक पहुंचाना हो सकता है। अरे भाई साहब, ऑफिस के जो रोजमर्रा के काम है, चाय लानी है, पानी, नाश्ता, बिजली लानी नहीं है सर, ये जो चीज है, ये चाय पानी नाश्ता जो है लाने का काम आपको दिया जा सकता है। और किसी के आने की सूचना और संदेश अधिकारी तक पहुंचाना, बारे कोई आदमी आयोड़ा है तो अंदर जाके बताना, जो भी अधिकारी है उनको ये बताना कि भाई साहब बाहर आए हुए हैं, बुलाना है या नहीं बुलाना। तो ये सारे जो काम रहेंगे 4th ग्रेड के, ये पता होने चाहिए और ये हम करने वाले भी हैं। अगर आपका पहले से कोई जॉब एक्सपीरियंस है कि कहीं काम करियोड़ा हो, तो उस काम के बारे में आपको बताना है कि ये काम, अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं है, तो इसमें हाँ बोलना है, ध्यान रख लेना। भले ही उस वक्त ना हो, बाद में सीख लेना, ये आप लोगों के काम आएगा। बोलना आपको हाँ है, वहां पे आपको कंप्यूटर चला के नहीं दिखाएंगे, इसका पता रखना। लेकिन नॉर्मल चीज पहले से पता रख के जाना। और एक इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं। सर सिचुएशनल क्वेश्चंस कैसे? बहुत ही रेयर चांस में, लेकिन उन्हें कुछ तूफानी करने की जज जाएगी, चलो इस बच्चे से यूं पूछते हैं। सिचुएशनल क्वेश्चंस में एक तो यही हो गया, मान लीजिए किसी दिन ऑफिस में काम का बहुत प्रेशर है, तो आप उसे कैसे संभालेंगे? हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल इट? कि मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर है तो मैं करूँ लाभ में, मतलब आपको इसको ढंग से जवाब देना होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कैसे आप उसको हैंडल करोगे, ज्यादा करोगे, नहीं करोगे? अगर कोई सीनियर अधिकारी आपसे किसी बात पर नाराज हो जाए या आपको डांट दे, तो आप क्या करोगे? भाई साहब, कभी सीनियर अधिकारी ने कभी री आएगी थान माते हाका कर दिया, तो आपको यह सोचने की कोशिश करनी है कि किस कमी की वजह से मुझे डांटा गया है। आगे से आप उस काम को और ज्यादा अच्छे से करोगे। अपन यूं नहीं कहना थे थान देख लो, मेहमान देख लो, नहीं, आपको ढंग से जवाब देना पड़ेगा। और यही है, अगर कोई बाहरी व्यक्ति किसी फाइल की जानकारी के बदले आपको रिश्वत देने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? मन में आपके जो भी जवाब हो, मन रे मायने थे घणी हो छोड़ा बोला, वो जवाब उठनी देवना, ध्यान रख लीजिए। वहां पे मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मना कर दूंगा उसको। अगर ऐसा कोई आदमी है जो मुझे ये ऑफर दे रहा है, तो उसकी शिकायत मैं करूंगा। जो भी बड़े अधिकारी जिनको करी जा सकती है उनको मैं शिकायत करूंगा। आपको ये कहना होगा, ध्यान रख लेना, ये नहीं है कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा, ये इसका जवाब नहीं होगा। बात यही है कि आप ये जॉब क्यों चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों को इसका जवाब पहले से ही ये बताया है कि सर थोड़ी सी सिक्योरिटी रह जा, थोड़ी सी सिक्योरिटी मैं चाहता हूं कि एक बार के लिए मुझे ये जॉब मिल जाए, ताकि मैं आगे बढ़ के खेल सकूं। आगे बढ़ के तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आपको उस तरीके से जवाब देना है ताकि मैं दूसरे किसी जॉब में कोई बिजनेस करना चाहूं, ये करना चाहूं, लेकिन एक फैमिली की सेफ्टी हो जाए, एक सिक्योरिटी हो जाए, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं, ताकि टुकड़ी समस्या नहीं रहे। मैं थाने कहना चाह रही हूँ जगह है। तो आप ये बोल सकते हो, अगर आप ये परीक्षा पास नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? तो वही है, मैं फिर से तैयारी करूंगा, मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, जो भी आपके पास ऑप्शन हो। इस तरीके के सवाल आपसे जनरली पूछे जा सकते हैं। इन चीजों थाने ध्यान रखना। और सबसे लास्ट में एक सवाल कि सर इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाना जरूरी है? तो पहले इंटरव्यू से पहले मैं तो आप लोगों से ये कह रहा हूं, जो 85 मार्क्स पेपर हो रही है सर, ध्यान रख लीजिए। 85 मार्क्स रे मायने जो हिंदी है, आर्ट एंड कल्चर है, और उसके बाद में आप लोगों को जो इंग्लिश दिखाई दे रही है, ए जगह है, मैं थाने कह रही हूं, इन मायने थे बता जितना नंबर ला सको, जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सको। ध्यान रख लेना, इसमें सभी को, किसी को फेल नहीं करेंगे। अब तो आपसे नाम पूछेंगे तो आप नाम तो बता ही दोगे ना, नाम तो बताओगे कहां कौन सी जगह से हो ये बताओगे। कोई अलग से सवाल लाके आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो जको नाम पूछे, जको भी पूछे, वो थाने लोगों ने जवाब देना है। तो 15 महीनों 5-7 नंबर देवेला, ध्यान रख लीजिए, 4 से 5 नंबर। लेकिन हमें कोशिश करनी है 15 में से यहां पे कितने ज्यादा से ज्यादा स्कोर करूं, कितने ज्यादा से ज्यादा लाऊं। ढंग के कपड़े जहां पहन के जाना है, इस चीज का ध्यान रखना। ड्रेसिंग सेंस का, आप किस तरीके से जाते हो, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट है। आपके बोलने का तरीका क्या है, आप बात किस तरीके से करते हो, ये सारी चीजें देखी जाएगी। तो सर कहीं ब्लेजर पहन जाऊं, यूं जाऊं, नहीं, एक फॉर्मल तरीके से आप ऐसा सिर्फ शर्ट और पैंट पहन के जा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। जो लड़कियां हैं वो साड़ी पहन के जा सकती है, सलवार सूट पहन के जा सकते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो, साड़ी बेटर रहेगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये कुछ एक बेसिक सी चीजें आपको ये देखी जाएगी। और यहां पे 85 कोशिश करो कि इनमें से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आओ, ताकि इन्हीं थाने ज्यादा चिंता नहीं रहे। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। जो मोटे मोटे जो सवाल थे वो मैंने सारे आप लोगों को बता दिए, सारे जवाब दे दिए। और उन्होंने पहले मैं थाने अजय भी मैं था नोइज कहूं कि सब जगह दुखड़ा है, वे दुखड़ा है पछेरा।
पहली थानो दुखड़ो है, एग्जाम ने थाने निकालनो, एग्जाम निकालो, उस चीज की बात है। इंटरव्यू इतना खुकार नहीं है, 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, घणो लोड नहीं लेवनो है। और हम ही जगह बैठे रहेला, कोई राक्षस नहीं होवेला, नॉर्मल मिनक होवेला, नॉर्मल आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे, बस आपको उनका जवाब देने की कोशिश करनी है। और सबसे लास्ट में, अगर आप इसी के साथ में आपको लगता है कि इसमें तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, मैं 1-2 साल में राजस्थान में जितनी भी भर्ती आ रही है उनकी मैं अच्छे से तैयारी करना चाहता हूं, तो इसका एक ही इलाज है, आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट से तैयारी कीजिए, एक एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से आप तैयारी कीजिए। और इसीलिए इंग्लिश का मैं एक फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, एक बार अगर आप इस कोर्स को अटेंड करते हो तो जीरो से लेकर हीरो लेवल तक की इसमें तैयारी करवाई जाएगी। कुछ भी चीजें आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, एक कोर्स है और इसका पूरा के पूरा इलाज है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सर, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे कोर्स मिलेगा, डेमो क्लासेस भी मिलेगी, आप वहां से ले सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके इंटरव्यू के जितने भी डाउट्स थे वो मैं क्लियर कर पाया हूं। थैंक यू, जय बजरंगबली।